नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर विशेष आयोजन। 3 और 4 नवंबर को होंगे कार्यक्रम। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने विकास की लंबी उड़ान का संकल्प दोहराया। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी और सांसद नरेश बंसल रहे मौजूद। देश भर से हजारों प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 25 दिसंबर को पीएम मोदी के संबोधन से होगा समापन। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता अभियान। एससी समुदाय के दर्जनों युवाओं ने की कांग्रेस ज्वाइन। 150 लोग भाजपा छोड़ पार्टी में हुए शामिल। कोटली बोले, जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी। रुड़की में साइकिल से जा रही मासूम बच्ची से टकराने के बाद मुतवल्ली साहब ने मारे थप्पड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड में छठ पूजा की धूम। घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा। सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम। भक्ति और आस्था का माहौल। पूरे देश के साथ राजधानी देहरादून में भी धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। राजधानी में 25 से ज्यादा जगहों पर हजारों की संख्या में व्रती छठ व्रत कर रहे हैं। भगवान सूर्य को व्रत अर्घ्य देंगे। छठ महापर्व का बहुत धार्मिक महत्व है और इस व्रत में 36 घंटे निर्जला रहना पड़ता है। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे देहरादून से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारियां वहां पर विशेष तौर पर की गई हैं? घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और इन तैयारियों को लेकर जो छठ व्रती हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो किस तरह से इससे बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि अपने जब प्रदेश से दूर होते हैं तो खासतौर पर उनको ये चिंता रहती है कि क्या वो अपने व्रत को सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद कोई तकनीकी खामी है। एक टेक्निकल टीम तब तक उसको देखती है। हम वापस आपके पास लौटेंगे। हमारी टेक्निकल टीम उसको रिजॉल्व करे। तब तक बता दें कि आपको देहरादून में जगह जगह छठ महापर्व की जो तैयारियां हैं आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी वीडियो के जरिए आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और विशेष जो इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से उनसे काफ़ी खुश ये छठ व्रती नजर आ रहे हैं। पूरे देश के साथ राजधानी देहरादून में भी ये विशेष इंतजाम उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से किए गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को रजत जयंती के रूप में निर्देशित किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास की लंबी उड़ान और लंबी ऊर्जा के साथ बढ़ने के लिए राज्य गठन के अवसर को रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजत जयंती के अवसर पर आगामी 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसमें संबोधन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आना निश्चित हुआ है। साथ ही जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा भी रजत जयंती के अवसर पर होगा। इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है
और राज्य की रजत जयंती वर्ष, ये हमारा वर्ष है, इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन, हमारा अधिवेशन होगा, उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे। और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है, उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी। छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर हम बात कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र पांडे इस वक्त देहरादून में प्रेमनगर के एक घाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पीछे मैं देख पा रहा हूं काफी अच्छा माहौल है, जो तैयारियां हैं वो भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार की नजर आ रही हैं। एक तो इन तैयारियों को लेकर हम जानना चाहेंगे किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही अगर इन व्रतियों से बात हो सके कि इन इंतजाम को लेकर क्या कहना है उनका। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शैलेंद्र, जानना चाहेंगे जो इंतजामात हैं, किस तरह के इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं और इन व्रतियों का क्या कहना है इन इंतजामात को लेकर? बिल्कुल प्रभात बता रहे हैं कि यहाँ सरकार की तरफ से काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और पिछले कई सालों से देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर बिहारी महासभा के द्वारा देहरादून के करीब 25 से ज्यादा जगहों पर छठ का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि टोंस नदी है, इसके किनारे पर जो व्रती है वो अपना अपना जो व्रत का सामान है वहां रखे हुए हैं और कुछ देर के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह एक ऐसा महापर्व है जो कहावत है कि सभी लोग उगते हुए सूरज को पूजते हैं, लेकिन एक ऐसा ये महापर्व है जिसमें पहला अर्घ डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। और कल जब सूरज देव निकलेंगे उनको अर्घ देने के साथ इस व्रत की समाप्ति हो जाएगी। हमारा साथ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आई हैं व्रत के लिए, क्या बोलेंगी आज इस छठ व्रत को लेकर के? छठ व्रत को लेकर के आप क्या बोलेंगी? अरे बहुत सारी महिलाएं कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, कुछ बोलेंगी? छठ पर्व को लेकर के क्या कितना आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो आई है और कुछ बिहारी महासभा के लगे छठ को लेकर के हम उनसे बात कर लेते हैं। छठ को लेकर के क्या बोलोगी? छठ के बारे में क्या ही बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बता ही दिया है। छठ हमारी बिहार की पारंपरिक धरोहर के है। सूर्य भगवान की उपासना की पूजा है, उपासना करते हैं हम। बहुत मान्यताएं पूरे विदेशों में मान्यता है। अगर आप इस तरीके से देखिएगा तो 4 दिनों के पर्व के लिए विदेशों से भी लोग बिहार पहुंचते हैं। और जो रौनक आपको यहाँ दिख रही है ये अपने आप बता रहा होगा कि छठ क्या है। लोगों की आस्था का विषय है, लोगों की आस्था है। तो अगर प्रभात बात करें तो छठ अब एक अंतर्राष्ट्रीय ये पर्व बन गया है। आज मेलबोर्न से लेकर के आयरलैंड तक हर जगह छठ महापर्व मनाया जाता है और भारत का कोई ऐसा प्रमुख शहर नहीं है जहां पर बिहार, यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं और वहां पर छठ पर्व न मनाया जाता हो। जी, तैयारियों को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब अपने प्रदेश से दूर, अपने घर से दूर इस तरह के धार्मिक आयोजनों को लेकर तैयारियों की हम लोगों से बात करते हैं तो कई जगह पर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जैसा कहा वैसा किया भी। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर घाटों पर बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर उनके पूजन के लिए वहाँ पर जो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो टेंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को बड़ा माकूल तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। बिल्कुल पर बात बता दें कि सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई थी और इस व्यवस्थाओं को किया गया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या नदी के घाट बनाना हो, ये सारा इंतजाम जो सुरक्षा की दृष्टि से कर सकते हैं या महिलाओं का जो कपड़ा जो चेंजिंग का रूम है, ये सारा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है।
और हर बार ये पर्व मनाया जाता है। साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा एक दिन की छुट्टी का भी घोषणा किया गया है। तो हर बार सरकार के द्वारा मुकम्मल तैयारी की जाती है, जिसके कारण यहाँ जो छठ व्रत लोग करने आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और पूरा फीलिंग उन्हें, जो बिहार, यूपी और झारखंड के लोग हैं, उन्हें अपने स्थानीय फीलिंग होती है। यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है और यही कारण है कि छठ महापर्व देहरादून में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और दिन पर दिन श्रद्धालुओं की संख्या छठ पर्व को लेकर के बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और आप देखें कि किस तरह के इंतजाम हैं। महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ, चूंकि 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है वो सबसे कठिन इसका हिस्सा होता है। और उसके बाद उगते हुए सूर्य को, ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, पूरा एक जो सिलसिला होता है उस सिलसिले में काफी कठिन तप की जरूरत होती है। लेकिन इसी तप को समझा, उस महत्व को समझा हुआ है उत्तराखंड की धामी सरकार ने और उसी तरह से इंतजाम भी इनके लिए किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर नरेश बंसल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद बंसल ने बताया कि देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। पंचायत स्तर से शुरू होने वाली ये प्रतियोगिताएं ब्लॉक और जिला स्तर तक आयोजित की जाएंगी। बंसल ने बताया कि महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी संबोधन के साथ होगा। सांसद खेल महोत्सव पूरे देश भर में हो रहे हैं। 29 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए। हजारों प्रतिभागियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं पूरे देश भर में। यहाँ पर भी हमारा जो प्रारंभ हुआ इसमें भी हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 21 सितंबर से प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं, जिसका उत्तराखंड में, मेरे जिले में, देहरादून जिले में आज इसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताएं ये होंगी, इसके बाद ब्लॉक लेवल पर होंगी, फिर जिला स्तर पर होंगी और 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से इसका समापन होगा। नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। देहरादून से खबर है, यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का प्रमुख आधार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 3 वर्ष में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, जो प्रदेश की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय से धारणा थी, राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि पर्यटन हमारे राज्य का आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष भी और पिछले 3 वर्षों में भी जो पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या आई है वो निश्चित रूप से हमें आगे के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणा देती है और आगे का इन सब यात्राओं से अनुभव लेकर यात्रियों का और अच्छा संयोजन हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, हर दिशा में हम काम करेंगे। नए पर्यटक स्थल हमारे और डेवलप हो। वेड इन उत्तराखंड उस पर भी हम काम कर रहे हैं। 2 स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में आज सांसद खेल महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर नरेश बंसल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव के तहत ग्राम स्तरीय खेल 27 अक्टूबर से, ब्लॉक स्तरीय खेल 12 से 13 नवंबर और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 से 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई खेल नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना की अगर हम बात करें तो उदयमान खिलाड़ी योजना की शुरुआत की गई है और 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अनेक माध्यमों के माध्यम से आज हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सांसद खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद
आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है,